खोल उधरों हालेलुया उधरों ऐनू कर अपने इधरों हाथों को परमेश्वर की जरूर दिखाई दे हालेलुया थैंक यू लॉर्ड ऐनू जीसस हालेलुया क्या मेरा खड़ा होना जरूरी है? मैं आपको सबको दिखाई दे रहा हूँ हालेलुया हालेलुया याद रखें आत्मा में भी खड़े रहना ठीक है ऐसा ना हो कि आत्मा में आप बैठे हुए आत्मा में खड़े रहना हालेलुया आप मेरे साथ बैठे हुए मगर आत्मा में खड़े रहना हालेलुया जो करने रहना है कि कुछ बातें जो है ऐसा ना हो कि आपके ऊपर से निकल जाए हालेलुया चलिए मैं बीच में खड़ा भी हो जाता हूँ पास्टर जी कहते हैं खड़ा होना जरूरी है हालेलुया थैंक यू लॉर्ड जीसस सभी जन पहले तो गैर भाषा में आइए 5 मिनट गैर भाषा में आए ताकि खुदा का आत्मा इस जगह पर जुम्बन से कर पाए हालेलुया सभी जन गैर भाषा में आइए हर्रा पासी खर्रा का दिले के कई बोल राबा राबा खर्रा का सी खर्रा का दिले के जिंदा महावन मकाना मकाना का दिले के रिपोर्ट राबा 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 खर्रा का सी खर्रा का दिले के जिंदा महावन मकाना पको दिले के ओ जरा बार बार मकाना हाथी खर्रा का दिले के एरिया बाहर हाथी खर्रा का दिले के मकाना हाथी खर्रा का दिले के राकोशी बार मन मकाना हाथी खर्रा का दिले के जिंदा महावन मकाना पको दिले के मकाना हाथी खर्रा का दिले के ये बासी खर्रा का दिले के mana masalah apa karena ada dari itu masalah Ribon nama karena kasih karena kade di gedung ini. Rawa karena kasih karena kade di gedung ini karena kade di gedung ini. Cinta apa karena kau di gedung karena kasih karena kade. Rawa karena kasih kau di gedung karena kade di gedung. Rawa karena kade di gedung Ribon nama karena baksa karena kandung Rama nama karena bakal syukur rabo sini syukur rabo patah karena maka dulu bakal rabo sini Ribon nama karena baksa rabo dapat dulu Ribon nama karena baksa karena dulu bakal rabo Rama nama karena baksa karena dulu Raba laba karena kasih karena dari Raba oh raka dari Welcome Holy Spirit welcome Holy Spirit thank you Lord Jesus Hallelujah Hallelujah अपने बाइबल को अपने हाथों में ले आज भी बहुत सारे लोग बाइबल के बिना है हालेलुया मगर बाइबल अपने अपने पास लेकर जरूर आए हालेलुया अपने बाइबल को अपने हाथ में उठाए हालेलुया थैंक यू लॉर्ड जीसस हालेलुया हे मेरे खुदा बाप आज का वचन हमारी जिंदगियों में आशीष और बरकत लेकर है आज का वचन हमारे शुद्ध रहने का हमारे जीवित रहने का हमारे चंगे रहने का आज के वचन का प्रकाश मेरे खुदा हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी दिखाई देता रहे मेरे खुदा आज का वचन मेरे खुदावन हमारी टूटी जिंदगियों को मेरे खुदावन फिर से जोड़ दे मेरे खुदावन मुर्दे अंगों को मेरे खुदावन फिर से जला दे मेरे खुदावन और मेरे खुदावन हर वो पार्ट जो मुर्दा है मेरे खुदावन वो यीशु के नाम में जीवित है आज का वचन मेरे खुदावन तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा हो और आज का वचन मेरे खुदा बाप
इन सब की लैब में आशीष और बरकत इनकी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा जाए मेरे खुदा, और जिससे न रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। आमीन आमीन। आज हम वचन कुछ और करने वाले थे, मगर पंडित बोल रहे थे कि कल आपने ये वाला वचन किया, मगर जब मैं सुबह अभी अंदर बैठे हुए थे तो खुदा की आत्मा ने कहा कि नहीं, वचन को इस लेवल से देना है ताकि वो पूरे लोग समझ पाए उस बात। अगर आज हम आशीषित नहीं है, ब्लेस नहीं है, उसका कारण क्या है? कहाँ कमी है कि हम वचन को तोड़ रहे हैं? कहाँ कमी है कि हम वचन को पूरा नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वो आशीषें, वो बरकतें जो खुदा ने कही हुई है वो हमारी लाइफ में नहीं। हालेलुया। वचन में लिखा है कि खुदा ने कहा कि अब्राहम जो है उसके वंश के तुम अधिकारी हो, उसके आशीषों के बारिश भी हो। हालेलुया। आशीषों के बारिश। मगर आज हम बारिश तो कह रहे हैं अपने आप को, मगर वो वाली आशीषें नहीं है जो अब्राहम की लाइफ में थी। हालेलुया। आज हम सीखेंगे कि वो आशीषें कैसे हमारी लाइफ में आती है, कैसे हम ब्लेस होते हैं। हालेलुया हालेलुया। और हमें बहुत जरूरी है इस बात को समझना। अगर आज का वचन जिन लोगों ने समझ लिया और वैसा ही चलने लगे, तो मैं आपको सच कहता हूं आपकी जिंदगियां बदल जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका घराना आपके चारों ओर से बेस्ट होने वाला है। हालेलुया। कब आप ऊंचे उठ के आपको खुद दिखाई नहीं देगा, लोगों को दिखाई देगा कि ये लोग कितने ब्लेस हो चुके हैं। हालेलुया। चलिए पढ़ेंगे हम उत्पत्ति की किताब, उसका 14 बाब, उसकी 17 ऐसे लेकर उसकी 20 ऐसे तक पढ़ेंगे। दून दा राजा ਉਹਦੇ ਮਿਲਣੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਦਾਰੋ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਵੇਦ ਦੀ ਦੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੂਨ ਹੈ ਮੁੜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮਲਕੀ ਸਿਦਕ ਸਾਲੇਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰੋਟੀ ਔਰ ਮੱਧ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹ ਅਤ ਮਹਾਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਾਜਕ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਤ ਮਹਾਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਬਰਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਅਤ ਮਹਾਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ है, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਦਿੱਤਾ। हालेलुया। ओके, हिंदी में पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 14 उसका 17 से लेकर 20 है। जब वह दोलराओं से उनके साथी राजाओं को जीतकर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उसमें भेंट करने के लिए आया। तब शालोम का राजा मलिकिसिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया और उसने अब्राहम को ये आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तो धन्य हो। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे राहियों और तेरे वंश को वंश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उनको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। हालेलुया। जब मलकी सिद्दीकी जो आया है ना, तो ध्यान से समझना इस वचन को। वचन में लिखा है कि वो रोटी और दाल रस लेकर आया। एक जाचक जो होता है वो आपके पास रोटी और दाल रस लेकर आता है। कितनी बात को समझ रहे? रोटी कौन सी? जो आज आप वचन सुन रहे हैं, समझ मेरी बात को। वो आपके पास क्या लेकर आता है? रोटी और दाल। ताजी रोटी वो लेकर आया मलकी सिद्दीक।
हालेलुया। आपका पास्टर आपके लिए हर हफ्ते आपके लिए वचन लेकर आता है, आपके घरों में विजिट करता है, आपके घरों में वचन सुनाता है ना। वो आपके पास क्या लेकर आता है? वो रोटी लेकर आता है। मगर बाइबल कहती है कि जब अब्राहम के पास मलकीसिदक गया तो क्या हुआ? उसने उसे आशीष दी, ब्लेस किया। हालेलुया। उसने क्या किया? अब्राहम को क्या किया? ब्लेस किया। आशीष ऐसी जो किसी के पास नहीं। ध्यान से पढ़ेंगे उस आशीष को, 19 आयत को पढ़ेंगे। और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। तू क्या हो? धन्य हो। हालेलुया। जन की ऐसी ब्लेसिंग जिसमें हर जगह पर ब्लेसिंग ही छुपी हुई है। हर एक चीज में उसने कहा कि तू धन्य हो, यानी कि उसकी सेहत ब्लेस्ड। हालेलुया। उसका फाइनेंस क्या? ब्लेस्ड। हालेलुया। उसके बच्चे क्या? ब्लेस्ड। हालेलुया। उसका हर एक हिस्सा लाइफ का वो क्या था? ब्लेस्ड हो गया। एक लफ्ज जब मलकीसिदक ने उसे रिलीज कर दिया कि तू धन्य हो। हालेलुया। मगर इसके बदले में अब्राहम ने क्या किया? पढ़ेंगे आगे अगली आयत को। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्राहियों को तेरे वंश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। हालेलुया। क्या किया उसने? अपना 10वां हिस्सा दे दिया, अपना 10वां हिस्सा। हालेलुया। कितने लोग हैं जहां पर जो क्रिसमस की तैयारी में लगे हुए? कितने हैं? मैं भी लगा हूँ। सब लगे हुए। क्या क्या सोचा है अपने माइंड में आपने? क्या क्या सोचा है? अच्छी ड्रेस सोची हुई है? सोची हुई? अच्छी ड्रेस डालनी। हालेलुया। सोचिए। मगर याद रखें, यहां पर अब्राहम ने बेस्ट दिया है अपना। हालेलुया। बेस्ट हिस्सा। हालेलुया। अपना दशमांश दे दिया उसे। हालेलुया। आपने बड़े ध्यान से समझना इस बात को। अगर आप इस बात को समझ गए तो आप कभी भी मार नहीं खाने वाले, आप ब्लेस होने वाले। हालेलुया। अगर हमारी ड्रेस हमारे ऑफरिंग से ज्यादा है ना, तो आप परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दे रहे, आप अपने आप को दे रहे। समझ रहे मेरी बात को? आपकी ड्रेस 1000 रुपए की है मगर चर्च में आप 200 रुपया दे रहे हैं। कितने बात को समझ रहे? इसका मतलब यह है कि आपको अपनी इंपॉर्टेंस है, खुदा की इंपॉर्टेंस नहीं है। आपने बेस्ट नहीं भेजा। अब्राहम को बेस्ट देने की आदत थी, इसीलिए उसे कहा तुम आशीष के पिता हो। हालेलुया। विश्वास के पिता हो। हालेलुया। उसने कहा कि तेरी वंशों तक मैं अपनी आशीष देता जाऊंगा। हालेलुया। अगर आज हम अब्राहम के वंश से हैं तो हमारे पास आशीषें क्यों नहीं है? क्योंकि हम वो काम नहीं कर रहे जो अब्राहम ने किया। हालेलुया। अब्राहम ने उस मलकीसिदक जो था ना, वो एक पुरोहित था, यानी कि एक पास्टर था। वो निकालेंगे, मैं एक वचन और आपको पढ़ाता हूं ताकि आप इसे पूरी रीति से समझ पाए। इब्रानियों के पुस्तक 7 उसकी 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे। इब्रानियों 7 उसकी 1 से लेकर 3 तक। ਅਤੇ ਮਰੀਸਿਕ ਸਲੇਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹਾਨ ਦਾ ਜਾਜਕ ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਸਭਨਾ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਦਸੌਂਧ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਲਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਅਰਥਾਤ ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਪਿਤਾ ਨਾ ਮਾਤਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਦਾ ਜਾਜਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। हालेलुया। अगर आप ध्यान से समझे इस वचन को तो ये वही वचन है जो पुराने नियम में है। लोग कहते हैं ना कि पुराने नियम में बोला गया था दृष्टांत देने के लिए, मगर इस नियम में नहीं बोला गया। ये नए नियम की बात है, इब्रानियों की पुस्तक नए नियम की। हालेलुया। अगर आज जरूरी ना होता तो कभी भी जहां पर जिक्र ना होता दृष्टांत का। हालेलुया। वचन में क्या लिखा हुआ है कि मलकीसिदकी का उसने एक अर्थ बताया। हालेलुया। वो अर्थ था शांति का राजा। हालेलुया। अगर आप मलकीसिदकी के आप बैग को देखें, ना तो उसकी माता का पता है, ना उसके कुल का पता है कि वो कहां से आया, कहां के रहने वाला था, मगर अब्राहम ने उसे गिफ्ट किया। हालेलुया। आप यीशु को देखिए, इसी तरह ध्यान से देखिए, यीशु को, वो यीशु के लेवल का पुरोहित था। हालेलुया। और वो कहां चला गया आज तक पता नहीं चला। हालेलुया। और ये यीशु के लेवल का क्या था? पुरोहित था। जहां पर साफ लिखा हुआ है हमेशा के लिए पुरोहित कहा गया। हालेलुया। मगर आज हम अपने 10वें हिस्से को क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं खुद ही, और फिर सोच रहे हैं कि शायद खुदा ब्लेस करने वाला। हालेलुया। मैं ज्यादातर बीज पर कभी भी प्रचार ज्यादा नहीं करता। आपको सच बताऊं तो मैं कभी भी 10वें हिस्से को या अपने इस ऑफरिंग को दे, ऐसी चीजों को मैं कभी प्रचार कम करता हूँ। मगर जिस कलीसिया को जरूरत होती है बढ़ने की, कि वो फाइनेंस में बढ़े, हालेलुया, तो इन चीजों को जरूरत होती है उन वचनों को देने की। कितने बात को समझ रहे? आप हमारे जलंधर में आइए, कभी जलंधर में कहीं भी हम मीटिंग करेंगे ना, वहां पर अनाउंस नहीं करना पड़ेगा कि आप अपने 10वें हिस्से को दें या अपनी ऑफरिंग दें। कितने बात को समझ रहे? वो लोग इतने बुद्धिमान हो चुके हैं। क्यों? उसका कारण क्या है? हम सोचते हैं कि शायद ये बैकवर्ड एरिया है, तो इसके कारण जो है शायद पाकिस्तान नजदीक है, तो जिसके कारण गरीबी है, बॉर्डर एरिया करके। हालेलुया। मगर ऐसी बात नहीं है। वो इसलिए ये एरिया गरीब है, उसका कारण क्या है? लोग बीजते नहीं, इसलिए काटते नहीं। हालेलुया। जो दोबाबा एरिया है ना, वो ज्यादा बीजता है ऑफरिंग में, और इसीलिए वो काटते हैं। हालेलुया। जिस दिन आप इस बात को समझ गए कि हमें भी परमेश्वर के वचन के अनुसार वचन को पूरा करना है, उसी दिन से आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आने स्टार्ट होते हैं। जो काम आपके रुके होंगे ना, वो आप देखेंगे जल्दी ही पूरा होता है। हालेलुया। अगर पैसे की खेल होता ना, सारा पैसे का ही खेल, कि पैसा ही सब कुछ है, तो मलकीसिदकी को वो दशमांश ना देता। कितने बात को समझ रहे? अगर पैसे के ही दिमाग में होता कि मैंने पैसा ही रखना है, हालेलुया, उसके दिमाग में होता ना अब्राहम के कि मैंने तो इतने राजों को हरा दिया है और इतना धन लूट लिया है, अब मुझे किसी को देने की क्या जरूरत है। मगर बाइबल कहती है कि उसने 10वां हिस्सा खुदा को दिया। हालेलुया। और ये बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने 10वें हिस्से को, अपने सीड को परमेश्वर के भवन में नहीं बीजते, तब तक आप काट नहीं पाते। हालेलुया। फिर वही आपकी 300-400 रुपया दिहाड़ी होती है, और वही 300-400 रुपया आपके खर्चे होते हैं। हालेलुया। और ये रियल है, ये रियल बात है। मैं आपको सच कहता हूँ, अगर पता नहीं मेरे को, मेरी टेस्टमनी अगर किसी ने सुनी हुई है तो मैं आपको अपनी टेस्टमनी देता हूँ। आपने समझना इस टेस्टमनी के द्वारा मैं क्यों और किस लिए कह रहा हूँ। जब मैं इटली में गया, तो मैं जब दिहाड़ी करता था ना, खेतों में मैं भी काम करता था, तो क्या होता था, 30 यूरो बांध के मिलते थे मेरे को, तो मैं 3 रुपये अलग निकाल देता था। मैंने कहा जी परमेश्वर क्या है, इसे मैं यूज नहीं कर सकता।
और तब मेरी लाइफ में मुझे याद है कभी 5 दिन लगते थे 1 महीने में, कभी 10 दिन लगे, ऐसे लगते थे। पूरा महीना कभी काम नहीं किया, मगर मैं वफादार था, ईमानदार था, अपने 10वें हिस्से को देना नहीं छोड़ा। और उसके बाद जब 1 साल ऐसा ही करता रहा, तकरीबन 1 साल के आज तकरीबन 6 महीने की बात होगी, 6 महीने के बीच में खुदा ने ऐसे काम मेरी लाइफ में करना स्टार्ट कर दिया। मैं इतना ब्लेस हुआ, मैं आपको बता ही नहीं सकता। मैं तो सिर्फ आपको 10वें हिस्से की बात बता रहा हूँ। अगर आपको मैं ये कहूँ कि मैं साल का पहला फल जो होता है, पहली कमाई पूरी मैं परमेश्वर के भवन में देता हूँ। आप समझ सकते हैं इस बात को? पहले महीने का बीज, हालेलुया। पहले महीने का क्या? पहले महीने का क्या? बीज। साल का पहली तनख्वाह जो है मैं परमेश्वर के भवन में देता हूँ। अगले 11 महीने की मुझे टेंशन नहीं होती। हालेलुया। अब पिछले दिनों की बात है, जब मैं जहाँ से गया हूँ अगस्त महीने में, तो क्या हुआ, मेरा वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया छोटा सा। और एक्सीडेंट होने के बाद क्या हुआ, मेरे चोट लगने के कारण मुझे 1 हफ्ता घर में रहना पड़ा। और उसके बाद जब मैं गया तो कंपनी में काम बहुत घट गया था। फैक्ट्री में कम काम होने के कारण उन्होंने कहा कि अभी तू अपने घर में रह। उन्होंने मुझे बुलाया नहीं। हालेलुया। तो मैं सोच सकता था कि मैंने तो साल के पहले महीने सीड दिया था, तो मैं घर कैसे बैठ सकता हूँ? क्योंकि वचन के अनुसार तो परमेश्वर ने कहा है कि अगर तू पहला फल देता है तो अगले 11 महीने में तुझे, हालेलुया। मगर हालेलुया, मगर आपको मैं एक बात बताता हूँ, मेरा काम चाहे छूट गया मगर मेरी तनख्वाह आज भी आ रही है। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को? तनख्वाह मेरी आज भी आ रही है, मेरे अकाउंट में आ रही है। हालेलुया। क्योंकि जब मेरा काम छूटा तो मैंने गवर्नमेंट को बता दिया मेरा काम छूट गया, तो उन्होंने मेरे हर महीने पैसे डालने स्टार्ट कर दिए। समझ रहे मेरी बात को? यानी कि खुदा जो है वो ऐसा करता है फिर आपकी लाइफ में। क्योंकि जब आप वफादारी से चलते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, खुदा वैसा ही आपकी जिंदगी में करना स्टार्ट कर देता है। हालेलुया। जो लोग अपना सीड नहीं देते, 10वां हिस्सा नहीं दीते, वो कभी भी ब्लेस नहीं हो पाते, कभी भी। मैं आपको सच कहता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ 10वां हिस्सा यानी कि अपने पैसे का भी दीजिए, और 10वां हिस्सा यानी कि आप अपने समय का भी दीजिए। ऐसा ना हो कि आप पैसा बीजते जाएं और आत्मा में खाली हो, ऐसा भी नहीं चाहिए खुदा। हालेलुया। क्या कोई भी परिवार है जिसका बेटा है, वो कोई ये सोचेगा कि ये एक तरफ ब्लेस तो हो मगर दूसरी तरफ बीमारी से भी घिरा रहे? कभी सोचेगा कोई माँ बाप? ऐसा कभी नहीं सोचता। इसी तरह खुदा भी वो यही सोचता है, अगर तू पैसा देगा और पैसा ही काटेगा। सिंपल सी बात है, जो बीजेगा वही काटेगा। हालेलुया। अगर तुम समय दोगे, समय का विश्वास दोगे खुदा को, तुम आत्मिक रीति से बढ़ते। विश्वास दोनों सेम ही है। हालेलुया। यानी कि जो बीज बीजा वही काटा। हालेलुया। जिन्होंने विश्वास बीजा ही नहीं, वो काटने की उम्मीद ना रखें। मैं आपको सच कहता हूँ, वो ये मत सोचे, फिर वो अपने आप को तसल्ली देने वाली बात है कि खुदा कोई चमत्कार कर दे। हालेलुया। मगर याद रखे, रूल है, जो बीजता है वही काटता है। हालेलुया। अगर आप अपने खेत में कोई अनाज डालेंगे नहीं, अगर आपने कण को बीजा ही नहीं, तो आप कण कैसे काटेंगे बताइए? नहीं काटेंगे। अगर शरीर में ये बुद्धि है हमारे कि ये वाली चीजें नहीं हो सकती, तो आत्मा में क्यों हम निचोड़ नहीं है कि हमें आत्मा की रीति से भी बढ़ना है। हालेलुया। शरीर में भी बढ़ना है और आत्मा में भी बढ़ना है। हालेलुया। बैलेंस जो है ना, वो बना के रखना है। हालेलुया। ऐसा ना हो कि गाड़ी के आगे वाले टायर जो है वो ठीक ठाक हो और पीछे वाले वो पंचर हो। कितने बात को समझ रहे? हालेलुया। क्यों?
अगर आप आत्मिक रीति से ज्यादा बढ़ गए हैं, मान लीजिए आपके पास बहुत मसा है, ग्रेस है, आप दुआ करते हैं, हर चीज आपके लिए मुहैया हो जाती है, आप सब कुछ करते हैं, मगर आपका फाइनेंस कमजोर है। कितने बात को समझ रहे हैं? आप प्रेयर करते हैं, लोग चंगे हो जाते हैं, मगर अपने लिए दुआ करते हैं तो आपको खाली हुए। समझ रहे मेरी बात को? ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ बढ़ना है, दोनों तरफ से बढ़ना है। आत्मिक रीति से भी बढ़ना है और शरीर में भी बढ़ना है। हालेलुया। ओके, एक वचन और पढ़ेंगे, इब्रानियत 8 उसकी 1 से लेकर 3 तक। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिम के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है, और पवित्र स्थान और सब ऊंचे तंबू का सेवक हुआ, जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है। क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है, इसी कारण अवश्य है कि इस याजक के पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो। हालेलुया। अब आप समझ रहे हैं इस बात को? वचन में लिखा है कि एक महापुरोहित जो है वो क्या है, परमेश्वर के दाहिने हाथ में जाकर बैठ गया, यानी कि यीशु की बात हो रही है। हालेलुया। मगर उसके बाद लिखा कि एक पुरोहित और है जिसके हाथ में कुछ क्या हो, भेंट हो, जो उसे चढ़ाने पाए। हालेलुया। अब पास्टर के पास जो भी आने वाला है वो आगे परमेश्वर के कामों में तभी लगेगा अगर कलीसिया इस बात के लिए हेल्प करेगी। हालेलुया। अगर कलीसिया भेजेगी, बाइबल बताती है जी, पढ़ेगा वचन को, कुरिन्थिया 2 उसकी बात। जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को तुरयास आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया, तो मेरे मन में चैन न मिला, इसलिए कि मैंने अपने भाई तीतुस को नहीं पाया, इसलिए उनसे विदा होकर मैं मकदूनिया को चला गया। हालेलुया। समझ रहे इस वचन को क्या लिखा है? वो कह रहा है कि जब हम प्रचार कर रहे थे तो खुदा ने दरवाजे क्या कर दिए, खोल दिए। हालेलुया। जब चेले प्रचार करते थे तो दरवाजे लोगों के क्या हो जाते थे, खुल जाते थे कि आज हमने इस चीज को परमेश्वर के लिए बीज देना। हालेलुया। और इसीलिए यीशु ने उन्हें खाली भेजा था कि तुम खाली जाओ, तेरे हर एक इंतजाम को मैं करूंगा। हालेलुया। अब इंतजाम, अब उन्हें भूख लग रही है, अब भूख जो चेलों को लग रही है, तो उन चेलों के लिए खाना कौन इंतजाम कर रहा है? कलीसिया। हालेलुया। कितने बात को समझ रहे हैं? अगर आप कलीसिया की भूमिका को समझ जाएं तो आप कभी भी, मैं आपको ये कहूंगा कि आप फाइनेंस की तंगी को कभी नहीं देखेंगे अपनी लाइफ में। ये हकीकत है, ये सच है। अगर कलीसिया अपनी जिम्मेवारी को समझ जाए, अगर कलीसिया समझ जाए कि मैंने 10वां हिस्सा देना है। हालेलुया। आज की कलीसिया की बात नहीं कर रहा, आज की कलीसिया सिर्फ लेने आती है चर्चों से। हालेलुया। और बहुत सारे लोग जो है वो ये सोच के आते हैं आज पास्टर हमें कुछ दे दे। हालेलुया। कितने बात को समझ रहे हैं? जब पौलुस और सिलास ने कलीसिया तैयार पौलुस ने जब कलीसिया को तैयार किया तो वो किस लेवल का किया? हालेलुया। वो बोने वाली कलीसिया थी, वो पहली सदी की कलीसिया। हालेलुया। जो आज आपको वचन दिया जा रहा है ना, वो पहली सदी की कलीसिया का है। हालेलुया। आज तरह की कलीसिया की नहीं।
जो रो रही है, जो पीट रही है, खुदावंद हमें ये दे, ये दे। हालेलुया। अगर आप पहली सदी की कलीसिया, अगर लोग पहले समय के जब पौलुस ने प्रचार किया तो सोचिए वो कलीसिया इतनी ब्लेस हो गई थी ना, मैं आपको बता भी नहीं सकता। जो कुछ उन्होंने बीजा वो बहुतायत से काटा। हालेलुया। वो ज्यादा काटा। क्यों काटा उन्होंने? हालेलुया। मगर एक ही वचन आपको पढ़ाऊंगा, एक और बस, उसके बाद अगर आपको समझ में आ गया, फिर कभी भी मैं आपको सच कहता हूं कि आप कभी फाइनेंस की तंगी नहीं देखेंगे। हालेलुया। जो पैसा आपका इधर उधर जाता है ना, बीमारियों में जाता है, प्रॉब्लम में खर्च होता है, तो वो आपका बंद हो जाएगा खर्च होना। हालेलुया। क्योंकि जब आप वचन को पूरा करेंगे, वचन आपके हर एक चीज को पूरा करने जाएगा। प्रेरितों के काम, चेलों ने काम। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। चेलों के काम 2 अध्याय उसकी 44 आयत को पढ़कर 44 से लेकर 47 आयत तक पढ़ें। और जिन्हों ने नेचा की सी वो सब इकट्ठे सन ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਲਕ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ ਘਰੀ ਰੋਟੀ ਤੋੜਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। हालेलुया। 44 आयत को पढ़ेंगे, फिर से आराम से पढ़ेंगे। और जिन्हों ने नेचा की सी वो सब इकट्ठे सन। हालेलुया। जिन्होंने क्या किया? विश्वास किया, नेचा की। हालेलुया। वो क्या थे? इकट्ठे थे। हालेलुया। मगर आज लोग कलीसिया में इकट्ठे नहीं है। सोचिए वो पुरानी सदी की कैसी कलीसिया होगी। हालेलुया। आज चर्च में कभी ने सोचा, किसी ने सोचा है कि हमें मिलके चर्च के लिए ये वाला काम करना है? इसका मतलब ये है कि आप पहली सदी की कलीसिया नहीं है, वैसे लोग नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो इतने विश्वास में पके थे कि वो मिलकर काम करने वाले थे कि कैसे अपनी चर्च को आगे लेके जाना। हालेलुया। और आपको एक और वचन यही इसे कंटिन्यू करेंगे। जिन्हों ने नेचा की सी वो सब इकट्ठे सन ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਲਕ ਔਰ ਮਾਲ ਵੇਚ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ सबना ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। हालेलुया। वो लोग यहाँ तक ब्लेस हो चुके थे, इतनी बुद्धि आ गई थी उनमें कि वो अपनी जायदादों को भी बेचकर खुदा के कामों के लिए दे देते। आपको क्या लगता है कि अगर उन्होंने मान लीजिए खुदा के लिए कुछ बेचा है तो क्या खुदा ने उन्हें ब्लेस नहीं किया? वो ऐसे हर वक्त करते रहते थे। वो एक जमीन को बेचते थे, खुदा उन्हें 2 डबल करके दे देता। हालेलुया। आप समझ रहे इस बात को? वो खुदा क्या कह रहा है? हालेलुया। वो जमीनों को क्या करता है? यहाँ तक कि बेचकर परमेश्वर के कामों को करते हैं। हालेलुया। मिलकर काम करना ये होता है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा नेटवर्किंग, टीम वर्किंग। हालेलुया। यहाँ से ही निकली है। हालेलुया। कहाँ से निकली है? यहाँ से ही। हालेलुया। यहाँ से ही निकला है टीम वर्क। हालेलुया। कैसे काम करना। हालेलुया। अगर आप ध्यान से समझे जो चीजें हो, मान लीजिए अगर किसी ने अपने प्लॉट को बेच दिया, वो आगे कैसे प्लॉट को बेचेगा? वो तभी बेचेगा अगर उसके पास और हुआ। हालेलुया। बाइबल कहती है कि वो अपने प्लॉटों को बार बार क्या करते थे? बेचते थे। हालेलुया। यानी कि खुदा उन्हें और ब्लेस कर देता था। जितना वो खुदा को बेचते थे वो खुदा उन्हें और ब्लेस करते थे। हालेलुया।
ये रियल कलीसिया थे, ये निशानी है उन कलीसियाओं की जो परमेश्वर के भवन में भेजते हैं। हालेलुया। आप अपने ड्रेस को अच्छा सवार रहे हैं, अच्छा सूट लेने वाले हैं, मगर आपका सूट आपके लिए गवाही देगा कि ये खुदा में सही नहीं चल रहा। हालेलुया। क्योंकि आपका सीड अगर उस सूट से कम है तो इसका मतलब ये है कि आप खुदा से वफादार नहीं हैं। हालेलुया। आपके ड्रेस का रेट जो है आपके सीट चर्च में जो दे रहे हैं उससे कम है, तो इसका मतलब ये है कि आप वफादार नहीं हैं। कैसा लगता है? हालेलुया। अगर आपका परमेश्वर, मान लीजिए शादी में जा रहे हैं, आपका डैडी आपको एक निकर लेके दे दे, एक शर्ट लेके दे दे, हालेलुया, और खुद कोट पैंट पाया, कैसा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना? इसी तरह खुदा है, खुदा को भी नहीं अच्छा लगता जब लोग ऐसे आते हैं उसके पास। हालेलुया। खुदा तो आपको सब कुछ देना चाहता है, मगर हमारा एफर्ट नहीं है खुदा के लिए। हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी चीजों में लगे हैं, हमारा ये बन जाए, हमारा वो बन जाए। कभी सोचा है आपने खुदा के लिए कुछ करना है मिलकर? हालेलुया। जिस दिन आपकी थिंकिंग ये हो जाएगी कि हमने खुदा के लिए कुछ करना है, उस दिन आपका बेस्ट समय स्टार्ट हो जाएगा। हालेलुया। ये हकीकत है, ये 100% श्योर है, क्योंकि खुदा अपने वादे का पक्का है, वो कभी मुकरता नहीं है। मैं आपको ये कहूंगा, वो कभी भी अपने जवान से मुकरता नहीं है। अगर आप अपनी ब्लेसिंग के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं ना कि हमारा फाइनेंस बढ़ जाए, हमारी तरक्की हो जाए, वो हो नहीं रही, आज ढूंढिए वो कारण क्या है। हालेलुया। अगर मैं 30 रुपए में 3 रुपए के लिए वफादार था, तो आज मेरी इनकम लाखों में। कितने बात को समझ रहे? हालेलुया। और ये मैं आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ, आज भी मेरा 10वां हिस्सा पहले मेरी चर्च को जाता है। इसे कुछ लेना है ना तो ये बाद में लेगी। हालेलुया। कितने बात को समझ रहे? ये घर के अगुए की पहचान होती है कि जो घर का अगुआ होता है ना, वो अपने घर को हैंडल करता है। हालेलुया। जो लेडी है वो घर का अगुआ नहीं है, याद रखिए। जो घर का आदमी है वो अगुआ है। जिस दिन लेडी अगुआ बनने की कोशिश करती है तो वो लेडी मुसीबत में फंसती है। मैं आपको सच कहता हूँ, ये हकीकत है। वो कैसे? आपको नहीं पता। जो परेशानियां आदमी झेलने वाला था, वो औरत को झेल पड़ेगा। हालेलुया। अगुए को अपने घर को अच्छी रीति से चलाना होता है। हालेलुया। मुझे पता है कि मेरा 10वां हिस्सा पहले चर्च में जाएगा, उसके बाद अगर लाखों रुपया भी बचा है ना, मुझे पता है कि अब मेरा जो मेरी पत्नी है वो उसे सही रीति से यूज करेगी। कितने बात को समझ रहे? क्योंकि मैंने खुदा के लिए अपनी वफादारी क्या कर दी है? दिखा दी है। खुदा उसे बुद्धि देगा कि कैसे इसे चलाना है। हालेलुया। कैसे इस्तेमाल करना है। हालेलुया। ये हकीकत है, मैं आपको सच कहता हूँ। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 10वां हिस्सा क्यों देना है? अगर 1000 रुपया है तो अगर 100 रुपया परमेश्वर को दे देंगे तो 900 रह जाएगा। हालेलुया। मगर वो 900 रुपया आपको बरकत देने वाला है। हालेलुया। वो 900 में ही बरकत होगी। ये सच है, ये 100% श्योर है। हालेलुया। हालेलुया। वो 900 में क्या बरकत आपके पास होगी। हालेलुया। और अगर आप 100 रुपए के बदले में परमेश्वर से धोखा कर रहे हैं, तो फिर वो 1000 रुपया आपका बीमारियों में लगने वाला है। फिर वही 1000 रुपया आपके इधर उधर की, या आज तो नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। हालेलुया। क्या हो जाता है? झगड़े हो जाते हैं। हालेलुया। लड़ाइयाँ हो जाते हैं। फिर वो 10,000 रुपया कहाँ जाता है? पुलिस वाले को। हालेलुया।
समझ मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। खुदा के साथ जब आप रहेंगे ना, खुदा आपको चलना सिखाता है कैसे आपको करना। आगे के वचन को पढ़ेंगे 47 को 46 और 47। और दिनों दिन एक मन हो के हैकल विच लगातार रहंदे और घरी रोटी तोड़दे। आप ध्यान से सुनिए, हैकल में लोग क्या करते थे, एक मन होकर रहते थे, मगर रोटी कहाँ तोड़ रहे हैं, अपने घर में। हालेलुया। रोटी तोड़ने का मतलब समझ रहे हैं आप क्या बात है। यीशु ने जब 5 मछलियां और 3 रोटियां लेकर तोड़ी तो वो 12 टोकरे बाद में वो बहुत 5000 लोगों ने खा भी लिया और 12 टोकरे बच गए। आप समझ रहे बात को। जिस दिन आप वचन को पूरा करेंगे और घर में आप रोटी तोड़ेंगे तब आप अपने आप को बढ़ा रहे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तब आपको पता चलेगा कि अब हमारी ब्लेसिंग जो है आ रही है, अब हमारे रसोइयों में भी बरकत है, हमारे बिजनेस में भी बरकत है। हालेलुया। रोटी तोड़ने का मतलब ये है, हालेलुया, कि मिलकर आप चर्च में क्या रहेंगे, मिलकर काम करेंगे, मगर घर में जब रोटी तोड़ेंगे ना तो आप ब्लेस होंगे। हालेलुया। ये वचन है वो जो आपकी खुराक है, जो आपको आत्मिक रीति से भी बढ़ाएगा और शारीरिक रीति से भी बढ़ाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਤੋੜਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। अब ध्यान से समझें, यानी कि जो लोग वचन तोड़ते हैं वो उन लोगों में नहीं मिल पाएंगे जो बचाए जा चुके। हालेलुया। वचन कहता है कि जब वो वचन को पूरा कर रहे हैं, जो दिन ब दिन बच रहे थे, वो उन लोगों को किनके साथ जोड़ रहा है, जो बचाए जा चुके। हालेलुया। यानी कि वो कलीसिया जो स्वर्ग में उठाई जाने वाली है उसके बीच में जोड़ रहा है उन लोगों को जो वचन को पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। मगर आज लोग क्या हो चुके हैं, बेईमान हो चुके हैं। हालेलुया। उनको ये नहीं पता कि आगे की ब्लेसिंग जो है जिसमें हमने जाना है, हालेलुया, जो स्वर्ग में जाना है, जिस कलीसिया ने उठाए जाना है, उसमें हम ऐड ही नहीं। किसके कारण, अपने लालच के कारण। हालेलुया। अपने लालच के कारण। आपको क्या लगता है कि आप 1000 रुपया कमा रहे हैं, 100 रुपया आप परमेश्वर का खा लेंगे तो आप अमीर होने वाले हैं? कभी भी नहीं हो सकते। मैं आपको गारंटी से लिख कर दे देता हूं, आप कभी अमीर नहीं होंगे। मगर वही 100 रुपया अगर आप जिस दिन परमेश्वर के भवन में देना स्टार्ट कर देंगे, आप ब्लेस हो जाएंगे आपकी, क्योंकि फजूल खर्चे बंद हो जाएंगे, तब आप ब्लेस होते हैं। हालेलुया। जब आपके फजूल खर्चे बंद होंगे ना तब आप ब्लेस होंगे। अगर आपको लग रहा है ना कि आप फजूल खर्चे करके ब्लेस हो जाएंगे, और फजूल खर्चे से परमेश्वर ही रोक सकता है और कोई नहीं रोक सकता। अगर आप चाहते हैं ट्राई करना तो आज से ट्राई करके भी देख लेना, 1 हफ्ता तैयारी पूरी ट्राई करिए, कब फजूल खर्चा नहीं करेंगे। हालेलुया। मैं आपको सच कहता हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका खर्चा कब करा दिए शैतान ने। हालेलुया। पता भी नहीं लगने देता वो आपका खर्चा कब करवा दिया। हालेलुया। तुरे जाते थे फिर मोटरसाइकिल पंचर हो जाता है। हालेलुया। मोटरसाइकिल खराब हो गया, 500 रुपया लग गया। हालेलुया। कितने बात को समझ रहे आपको लगा ये तो खराब ही होना था, खराब है, वचन को तोड़ा है। हालेलुया। इसीलिए इस तरह होता है लाइफ में, चलती चलती चीज खराब हो जाती है। फ्रिज अच्छी बड़ी 20 साल से चल रही थी और एकदम खराब हो गई। हालेलुया। क्योंकि वचन क्या है, टूटा हुआ। बाइबल कहती है कि जो लोग दिन ब दिन वचन को पूरा कर रहे थे, वो उन लोगों में जोड़ रहा था जो मुक्ति के लिए तैयार थे, यानी कि स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो चुके थे। ये थी पहली सदी की कलीसिया जो काम करती थी। हालेलुया।
अगर 10वां हिस्सा या सीड बीजने की जरूरत नहीं थी तो फिर अब्राहम को क्या जरूरत थी सीड बीजने की? हालेलुया। फिर यीशु ने ऐसा क्यों किया? जो बीजेगा वो काटेगा। हालेलुया। फिर क्या कहने की यीशु को जरूरत थी कि यीशु ने एक बीज की उदाहरण दी? हालेलुया। उसने एक बीज की उदाहरण दी थी ना। कुछ बीज जो थे वो क्या हुआ, जब उस एक व्यक्ति अपने खेत में बीजता है बीज को, कुछ बीज जो होते हैं वो कहाँ गिर जाते हैं? रास्ते पे गिर जाते हैं। हालेलुया। कुछ बीज जो होते हैं वो झाड़ियों में गिर जाते हैं, कुछ बीज पथरीली जमीन में गिर जाते हैं, और कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरते हैं। हालेलुया। अब बड़े ध्यान से समझना है इस बात को। बीज में कोई फर्क नहीं था, बीज अच्छा था। हालेलुया। बीज क्या था? अच्छा था। मगर गिरा कहाँ मैटर ये करता है। आज जो आपको वचन दिया जा रहा है वो कहाँ गिर रहा है ये मैटर करेगा। हालेलुया। आप अच्छी जमीन में बीज रहे हैं उसे कि मैंने ये काम करना है और 100 गुना फल लेकर आना है, जैसे रास्ते पर ही खिलाया हुआ छोड़ देना है और पंछी चुरा कर ले जाए। हालेलुया। बीज में कोई फर्क नहीं है, फर्क है जमीन का। हालेलुया। कि वो बीज कहाँ गिर रहा है। हालेलुया। जो रास्ते पे गिरा उसे पंछी उठाकर उसी वक्त ले गए। हालेलुया। कईयों को घर में ऐसे ही होता होगा, पैसा आता है अगले दिन पता ही नहीं होता इतना पैसा कहाँ गया। हालेलुया। यानी कि शैतान जो है वो चुरा कर ले गया। हालेलुया। कुछ बीज कहाँ गिरे? झाड़ियों में गिरे। वो उगे तो सही, मगर झाड़ियां ज्यादा होने के कारण क्या हो गए? उसी में दब गए। हालेलुया। उसी में दबने का मतलब समझ रहे? अपने लालच में ही क्या हुआ? दब गए। हालेलुया। और वो खत्म हो गए। हालेलुया। बीज में फर्क नहीं था, मगर जमीन का फर्क था कहाँ गिर रहा है। वो अपने लालच में ही क्या हुआ? दब गए। एक बीज गिरा पत्थर वाली जमीन पर। हालेलुया। जहां पर पत्थर भी थे। हालेलुया। और क्या हुआ? वो बहुत तेजी से बढ़े, मगर जब धूप पड़ी, पत्थर नीचे से जले है ना, जब आग पकड़ी उन्होंने, उनको गर्म हो गए तो उनकी जड़ें साड़ दी उसमें। हालेलुया। ऐसे भी लोग होते हैं, मसीह में आते हैं बहुत जोर से। हालेलुया। पास्टर जी कोई गल नहीं, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ चलूंगा, मैं काम करूंगा। हालेलुया। तो परवाह ना करो। हालेलुया। जब मौका आता है तो फिर सूख जाते हैं। हालेलुया। मगर कुछ बीज ऐसे जो अच्छी जमीन पर गिरे। हालेलुया। वो 100 गुना फल को लेकर आए। हालेलुया। कैसा फल लेकर आए? 100 गुना। हालेलुया। आज का वचन आपकी जिंदगियों में 100 गुना फल लेकर आने वाला है। हालेलुया। आज आपने अपने आप को चेक करें कि आप आज के बीज को कहां पर गिराना चाहते हैं। रास्ते पर, या पथरीली जमीन पर, या झाड़ियों में, या अच्छी भूमि पर। हालेलुया। अच्छी भूमि आपका हृदय है। हालेलुया। अगर आपने इस वचन को आज अपने हृदय में बसा लिया तो आप कभी भी मैं आपको सच कहता हूँ, जब मैं अगली बार आऊंगा ना, अगली छुट्टियों में, आपकी बड़ी टेस्टमनी होंगी कि खुदावंद ने हमें इतना ब्लेस कर दिया। हालेलुया। यह हकीकत होगी, मैं आपको सच कहता हूँ। हालेलुया। ये एक्सपीरियंस मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मैंने इसे अपनी लाइफ में पूरा होते हुए देखा है। हालेलुया। आपको लग रहा है कि शायद ये घर में रहते होंगे या मेरे साथ सेवा ही करते हैं। हालेलुया। आज ये जहाँ पर बैठे हुए हैं, मगर 40,000 रुपया इन्हें मिल रहा है। कितने बात को समझ रहे? हालेलुया। मेरी ओर से नहीं मिल रहा, काम कर रहे हैं ये। हालेलुया। और इन्होंने क्या किया हुआ है? एक टीचर अपॉइंट कर रखी है, वो उसे पैसा दे दिया। हालेलुया। और इनको पूरी तनख्वाह दी। इनको कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर आपको बुद्धि भी देता है। हालेलुया। कैसे आपने ब्लेस होना, कैसे आपने बढ़ना। हालेलुया।
बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बीजते नहीं, इसलिए कभी भी काटते नहीं। और जो लोग अपना 10वां हिस्सा, खास तौर पर जो लोग अपना 10वां हिस्सा देते नहीं है ना परमेश्वर के कामों में, वो कभी ब्लेस नहीं हो सकते। हालेलुया। अगर आप ये सोच के परमेश्वर के पास आ रहे हैं कि कोई बात नहीं, जब मेरे पास होगा तो मैं दे दूंगा, आपके पास कभी नहीं होने वाला। हालेलुया। क्योंकि जब भी आपको शुरुआत करनी होगी वो थोड़े से करनी होगी। अगर आप थोड़े में वफादार हैं, खुदा को भी पता है ये थोड़े में वफादार है, इसलिए मैं ज्यादा दूंगा तो फिर वफादार रहेगा। और खुदा को अगर पता है कि थोड़े में ये वफादार नहीं है, वो आपको ज्यादा क्यों दे? हालेलुया। फिर वो क्यों बढ़ाए आपको? हालेलुया। आप किसी को 10,000 रुपया दे दे, वो आपका 10,000 वापस ना करे, वो बाप फिर आपके पास आए 50,000 मेरे और दे दे, आप देंगे? हालेलुया। नहीं देंगे ना? क्यों? आपको पता है कि ये 10,000 नहीं मिला, 50 भी नहीं मिलने वाला। हालेलुया। इसी तरह खुदा है, उसे पता है कि जो मैंने इसे दिया है इसका इस्तेमाल किया है या इसने नहीं किया। हालेलुया। इसने वापस रिटर्न किया या नहीं किया। हालेलुया। मैंने इसे इतना ब्लेस किया, क्या इसने 10वां हिस्सा दिया या नहीं दिया, उसे पता है सब कुछ। हालेलुया। और ये हकीकत है कि अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसे अमीर हो जाएंगे, इसका कोई रास्ता नहीं है बिना बोए। मैं आपको सच कहता हूं, बिना बोए रास्ता नहीं, बिना बीज बीजे। हालेलुया। मैं परम जी से बात कर रहा था इतना ही। मैंने कहा परम जी, जहां के लोग ब्लेस इसीलिए नहीं है क्योंकि ये बीजते नहीं है और काटते भी नहीं। हालेलुया। अच्छा, एक चलिए आप थोड़ा ध्यान रखें, आपके बॉर्डर नजदीक है ना, आपको लग रहा है कि शायद हम इसलिए हमारी तरक्की नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अमृतसर के पास भी बॉर्डर है, वो शहर इतना ब्लेस नहीं है, समझे आपने कभी? हालेलुया। वहां पर भी लोग बीतते हैं। हालेलुया। मैटर ये नहीं करता कि आपका शहर कहाँ पर है, मैटर ये करता है कि क्या आप अपनी ड्यूटी को पूरा कर रहे हैं जो खुदा ने आपको काम दिया है। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, उसके बाद हम मलाकी की पुस्तक उसका 3 अध्याय 7 से लेकर 12 ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਿਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਮੁੜੋ ਤਾਂ मैं ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲ ਮੁੜਾਂਗਾ। हालेलुया। ने कहा कि तुम अपने पुरखों की विधियों की पालना नहीं कर रहे। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि अब हम इब्राहिम, इसहाक, याकूब के वंश के हैं। हालेलुया। मगर वो तो 10वां हिस्सा देने वाला था। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है कि तुम उस विधियों को पूरा नहीं कर रहे। हालेलुया। जा तो अपने आप को इब्राहिम के कुल से कहना बंद कर दे। हालेलुया। अगर आप इब्राहिम के कुल से नहीं है तो फिर आप मसीह भी नहीं। कितने बात को समझ रहे? हालेलुया। इसका मतलब ये है कि इब्राहिम की कुल का आप कह तो रहे हैं मगर उसके वचनों को पूरा नहीं कर रहे, जहां पर वचन टूट रहा है। हालेलुया। उसने कहा कि तू अपने पुरखों की विधियों को पूरा नहीं कर रहा। ओके, आगे बढ़िए। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੁੜੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਠੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ, ਦਸਵੰਧਾਂ ਅਤੇ ਭੇਟਾਂ ਵਿੱਚ। हालेलुया। आप बड़े ध्यान से समझिए इस बात को। उसने कहा
कि क्या मनुष्य परमेश्वर को ठग सकता है? परमेश्वर कहता है हाँ, आप लोगों ने मुझे ठगा है। हालेलुया। कैसे ठगा है? विश्वास नहीं दे रहे और मेरी बेटा भी मुझे नहीं दे रहे। जो मैं तुझे दे रहा हूँ, ब्लेस कर रहा हूँ, उसमें से आप मेरा हिस्सा नहीं दे रहे, आप मुझे ठग रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ठगी बंदे ना तो चलो मन पा जाती है, पर परमेश्वर ने ठगी मारनी मेरे ख्याल में सही नहीं। हालेलुया। किन्ने किन्ने गल नहीं समझ रहे बंदे ने ठगी मार लेंगे है ना, किसी ना किसी तरीके ना, पर जे ਅਸੀਂ परमेश्वर ने ठगी मार रहे हैं तो फिर ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ परमेश्वर ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ परमेश्वर ਨਾਲ ਵੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ परमेश्वर ने ठगी मार ली फिर परमेश्वर ने कहता भी तू ठीक है, कोई नहीं, स्वर्ग राज्य ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਸਤਾ ਦਿਸਣਾ, ਨਰਕ ਵਾਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ कोई रास्ता ही नहीं होना। इसलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर को ठगना नहीं है। हालेलुया। ऐसा ना हो कि छोटी चोरी आपकी बड़े ब्लेसिंग को खा जाए। चाचा हालेलुया। छोटी चोरी क्या करे? बड़ी ब्लेसिंग को खा जाए। परमेश्वर के नजर में चोरी 1 रुपए की भी उतनी है, लाखों रुपए की भी उतनी है। हालेलुया। आप इस बात को ध्यान से समझिए। जब मैं 3 रुपए में वफादार था, अगर आज मैं 15,000 या 20,000 जो है अपना दिसवांत निकालता हूँ तो उसमें भी वफादार हूँ। क्यों? उसका कारण क्या है? क्योंकि मैं परमेश्वर को ठगना नहीं चाहता। हालेलुया। मैं लालच नहीं करना चाहता। हालेलुया। मैं उस चीज में नहीं फंसना चाहता जिनमें लोग फंस जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए मैं ब्लेस हूँ। हालेलुया। इसीलिए मेरे परमेश्वर हर काम को आसानी से करता है। कितने बात को समझ रहे? उसका कारण यही है क्योंकि मैं ठगना नहीं चाहता खुदा को। हालेलुया। 10वां हिस्सा देना ही देना है। हालेलुया। आप 10वां हिस्सा जब देंगे ना, फिर आप कभी भी, मैं आपको सच कहता हूँ, बीमारियां होती, आपके दसने से आप बहुत सारी चीजें जो होती है वो कंट्रोल में आ जाती। हालेलुया। ये हकीकत है, ये 100% श्योर है। आगे बढ़ेंगे। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਪਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪੀ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਹੋ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਵੀ। हालेलुया। आप सोचिए कि परमेश्वर का वचन कहता है जो विश्वास नहीं दे रहा वो क्या हो रहा है? शराबियों के शराबी। हालेलुया। यानी कि शराब आपके ऊपर आ चुका है, आपको पता भी नहीं। हालेलुया। क्या शराब है? हालेलुया। सबसे बड़ा शराब, मैं एक ही चीज को मानता हूँ कि हम मसीह में होने के बाद स्वर्ग में नहीं जा रहे। समझ रहे मेरी बात को? यह सबसे बड़ा शराब है कि एक बंदा मसीह हो मगर स्वर्ग ना जाने पाए। हालेलुया। अपनी ही गलती के कारण। गलती क्या? लालच। हालेलुया। विश्वास नहीं किया, बेटा नहीं दी खुदा को और फंस गया। हालेलुया। पता भी है कि हमें स्वर्ग जाना है। हालेलुया। फिर भी किस चीज में फंस रहा है? पैसे के लालच में। हालेलुया। ऐसी चीजों में क्या हो रहा है? फिर फंस रहा है। ओके, आगे बढ़िए। ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਧ ਮੇਰੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ, मोदी ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਪਰਤਾਓ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਭਰਾਵਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ कि ਉਹਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। हालेलुया। खुदा कह रहा है कि अगर तुम मेरे वचन को पूरा करेगा तो मैं आसमान की खिड़कियों को क्या करूंगा? खोल दूंगा। हालेलुया। यानी कि बरकत के दरवाजे क्या कर दूंगा? खोल दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। ये पासवर्ड है। हालेलुया। ये क्या है?
कितनों ने देखी है वो स्टोरी अली बाबा 40 चोर वाली? कितनों ने देखी है? वो दरवाजा खोलता है ना, आवाज भी बड़ी अच्छी है, पता नहीं कैसी आवाज है। और सोचने वाली बात है कि वो दरवाजा तब खुलता है जब उसे वो पासवर्ड पता लग जाता है। हालेलुया। वो मुझे क्या कहते हैं, खुल जा सिम सिम, ऐसे कहते हैं। और वो अलिफ लैला में आता होता था। हालेलुया। खुल जा सिम सिम, वो रास्ता क्या होता, वो खुल जाता था। हालेलुया। इसी तरह ये स्वर्ग का फाटक जो खुलने वाला है वो विश्वास देने के बाद और बेटा देने के बाद खुलने वाला है। हालेलुया। यानी कि ये वो रास्ते का पासवर्ड है, दसवांद और बेटा। हालेलुया। वो तो सिर्फ एक स्टोरियां थी, कितने बात को समझ रहे, मगर ये रियल है। हालेलुया। ये वचन है, ये रियल है, जो जीवित है। हालेलुया। वो कह रहा है कि मैं तेरे लिए आसमान की खिड़कियों को क्या करूंगा, खोल दूंगा और तुम्हारे घर में रखने के लिए बहुतायत में हो। हालेलुया। हालेलुया। घर में रखने के लिए बहुतायत में। हालेलुया। फिर होगा क्या, आप मान लीजिए 6 बोरी कणक लेते हैं ना, आपके घर में 8 आने वाली है। कितने बात को समझ। हालेलुया। आपके पास ज्यादा होगा। हालेलुया। आपकी ब्लेसिंग ज्यादा होगी दूसरों से। वो कह रहा है कि तुम्हारे रखने में की क्या जगह कम पड़ने वाली है। हालेलुया। मगर वो कम कैसे पड़ेगी, अगर ये वाला पासवर्ड लगाया हो। हालेलुया। वो खिड़कियां खोलने के लिए। हालेलुया। आते हैं ना आजकल डोर भी पासवर्ड वाले, जिन पर बटन पासवर्ड डालेंगे तो दरवाजा खुलेगा, नहीं तो खुलेगा नहीं। हालेलुया। उसी तरह है ये स्वर्ग का जो खिड़कियों का दरवाजा है ना, जो दरवाजा है, जो ब्लेसिंग का दरवाजा है, वो सिर्फ दसवांद और बेटा के साथ ही खुलता है, ऐसे नहीं खुलता। हालेलुया। ओके, आगे पढ़िए। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। हालेलुया। वो कहता है कि मैं तेरे खाने वालों को क्या करूंगा, झिड़कूंगा। अब खाने वाला कौन है, डेविल। हालेलुया। बीमारियां। हालेलुया। कर्जा। हालेलुया। वो क्या कहता है, मैं इन चीजों को क्या करूंगा, तेरी लाइफ से क्या करूंगा, झिड़कूंगा। हालेलुया। वो तुझे खा ना पाए। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को आज कर्जा खा रहा है। हालेलुया। कमाई तो कर रहे हैं मगर कर्जा क्या कर रहा है, उसे खा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं करूंगा, क्या करूंगा, उसे झिड़कूंगा। ओके, आगे। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗੂਰ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਅਫਲ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੜੀਆਂ ਹਨ। ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ। उसने कहा कि सब कौमें क्या कहेंगे तुझे, आगे है ना बात वही जो अब्राहम को कहा गया था। क्या कहा था मलकीशेदेक ने, धन्य कहा था। तो यहाँ पर भी क्या लिखा है कि सब कौमें तुझे क्या कहेंगी। हालेलुया। ये राज है अब्राहम का बढ़ने का। हालेलुया। ये राज है मसीहों का बढ़ने का। हालेलुया। कि वो फाइनेंस में क्यों मजबूत है। आज यहूदी जो है सबसे ऊपर स्थान पर है। यहूदी यानी कि परमेश्वर के लोग। कितने बात को समझ रहे। हालेलुया। हालेलुया। वो पहले नंबर पर क्यों है, उसका कारण क्या है। वो अपने छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनको ट्रेन करना स्टार्ट करते हैं। ट्रेन क्या करते हैं, जो 10 रुपए तुझे दिए है ना, इसमें से 1 रुपया परमेश्वर का है और परमेश्वर को ही देना। हालेलुया। वो ऐसे तैयार करते हैं बच्चों को। अगर उनको 10 रुपए दे तो उनको पहले कहते हैं कि 1 रुपया इसमें से परमेश्वर का है, 9 तेरे हैं। हालेलुया। हालेलुया। मगर आज बच्चों को तो 100 रुपया दे दो, कभी कहा ही नहीं कि इसमें से 10 रुपए परमेश्वर के निकालने। हालेलुया। तैयार नहीं किया। हालेलुया। मगर सोचिए
जिन यहूदी लोगों ने अपने बच्चों को तैयार किया, आज वो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर है। सबसे अमीर कौम जो है वो यहूदी है, परमेश्वर के लोग। समझ रहे मेरी बात को? जिन्होंने अपने बच्चों को क्या किया?